दौसा में बारिश से एक सड़क बह गई है, तो सिकराय उपखंड क्षेत्र में भी सड़क बहने का मामला सामने आया है। दौसा के सिकराय की तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शेखपुरा से सराय को जाने वाली ये सड़क जो कि पूरी तरह से अब किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए टीवी स्क्रीन पर। दरअसल शेखपुरा से सराय को जाने वाली ये सड़क जो कि बह चुकी है और साथ ही इसके बाद शेखपुरा के सराय गांव से संपर्क कट गया है। ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी के खिलाफ विरोध भी जाहिर किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दौसा के सिकराय की तस्वीरें आप देखिए, जहां एक सड़क जो कि बह चुकी है और इससे अब संपर्क मार्ग जो है वो बाधित हुआ है, जिसके बाद ग्रामीणों में भी खास आक्रोश देखने को मिल रहा है। शेखपुरा के सराय गांव से संपर्क कट गया है और हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, ये जो सड़क है वो पूरी तरीके से बह चुकी है और अब संपर्क जो है वो कहीं ना कहीं बाधित हुआ है। फिलहाल इस पर क्या कुछ एक्शन ले रहा है प्रशासन, क्योंकि ग्रामीणों में भी नाराजगी है? बिल्कुल, ये सड़क कुछ ही दिन पहले बनी थी और ये सड़क तेज बहाव के कारण रातों क्योंकि दौसा जिले में अच्छी बारिश आई थी और इस बारिश के कारण जो शेखपुरा सराय जो मार्ग है उसकी जो ये सड़क है और ये पूरी तरह बह चुकी है। अब दोनों गांवों का संपर्क आपस में कट गया है। सराय से शेखपुरा लोग नहीं जा पा रहे हैं और लोगों में आक्रोश भी इस बात का है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जब इस सड़क का निर्माण किया गया था तो गुणवत्ता का पूरी तरह ध्यान नहीं रखा गया और इसी कारण ये सड़क बही है। क्योंकि रात को बात करें तो जिले के महुआ में 5 इंच बारिश हुई थी, कई बांधों में चादर भी चली है, सिकराय क्षेत्र में भी अच्छी बारिश हुई थी और उसी बारिश के कारण ये जो शेखपुरा सराय जो सड़क है उसकी ये हालत हुई है और सड़क पूरी तरह बहकर यहाँ से जा चुकी है। सुबह जब लोग घरों से बाहर निकले देखा तो उनको सड़क ही नहीं मिली, यानी सड़क गायब मिली। उसके बाद में जब वहां सड़क के कुछ अवशेष मिले, कुल मिलाकर कहा जा सकता है करीब 40 से 50 फीट की जो एरिया है उसकी सड़क पूरी तरह बही है और अब ग्रामीण में आक्रोश है, नाराजगी भी है प्रशासन के खिलाफ कि गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। जब बहाव क्षेत्र था तो नीचे पाइप लगाने चाहिए थे उच्च क्वालिटी के, ताकि पानी नीचे होकर सड़क के नीचे होकर निकलता रहता और ये सड़क बहती नहीं, लेकिन गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया और इसी के कारण ये कंडीशन बनी। जी बिल्कुल आशीष, फिलहाल प्रशासन का क्या कुछ कहना है? कब तक इस रास्ते को, इस सड़क को बहाल किया जाएगा ताकि जो मार्ग बाधित हुआ है, जो लोगों का संपर्क बाधित हुआ है, वो एक बार फिर से बहाल किया जा सके? बिल्कुल, अभी ये देखने वाली बात होगी कि ये जो सड़क है ये वारंटी पीरियड में है या नहीं है, वो सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो सिकराय उपखंड क्षेत्र के जो अधिकारी हैं वो पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और वो ग्रामीणों से समझाइश कर रहे हैं और आश्वासन दिया जा रहा है कि शीघ्र ही सड़क का निर्माण करा दिया जाएगा और वैकल्पिक मार्ग को आज शाम तक चालू कराने की संभावना है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। दौसा के सिकराय की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले सड़क का निर्माण हुआ था, लेकिन अब ग्रामीणों ने निर्माण कार्य और इसकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं, क्योंकि बारिश के बाद ये सड़क किस तरीके से बह चुकी है ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जिसके बाद से सिकराय दौसा मार्ग जो है वो संपर्क मार्ग भी बाधित हुआ है। तो वहीं दौसा में झमाझम बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। महुआ में 124 mm बारिश दर्ज की गई है, जिससे निचले इलाके जलमग्न हो गए और सड़कें दरिया बन गई। झिलमिली और दीवांचली बांध में 2 इंच की चादर बहती नजर आई, जबकि अन्य कई बांध पहले से लबालब हैं। सिकराय में सड़कों पर पानी बह रहा है और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से हालात बने हुए हैं। दौसा की ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। दौसा में रात को झमाझम बारिश हुई है। जिले के महुआ में 5 इंच बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा बहरौंडा, बैजूपाड़ा, बांदीकुई सहित जिले भर में अच्छी बारिश हुई है। बारिश के कारण निचले इलाके जलमग्न हैं और सड़कें दरिया नजर आई हैं। दौसा के झिलमिली बांध और दिवांचली बांध में 2 इंच की चादर भी चल रही है। हम तस्वीरें दिखाएंगे, ये दाना का बंद है और यहाँ पर बारिश के बाद में आप देख सकते हो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के आसपास जो पानी भरा हुआ है
और यह पानी बारिश अच्छी आ रही है, दौसा शहर से जो कालाखो बांध की तरफ जो पानी जा रहा है वो ये पानी भरा हुआ है। ऐसे में इस तरह के दृश्य दौसा में जगह जगह देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि रात के समय दौसा में अच्छी बारिश हुई थी और बारिश के बाद में जो निचले इलाके हैं वो पूरी तरह जलमग्न हैं, सड़कें दरिया बनी हुई नजर आ रही है। जिले के अधिकतर बांधों में पानी की अच्छी आवक आई हुई है, वहीं जिलमिली और दीवानचली बांध में चादर चल रही है। इसके अलावा पूर्व से ही मोरेल, महेश्वरा, सूरजपुरा सहित कई बांधों में पूर्व से ही चादर चल रही है। ऐसे में इस बार लगातार अच्छी बारिश से लोगों को उम्मीद यही थी कि अच्छी बारिश होगी और इस बार अच्छी बारिश से लोग खुश भी हैं। हालांकि जो जहां जल जमाव की स्थिति है, जिन क्षेत्रों में पानी भरा हुआ है वहां के लोग परेशान भी हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जो जल भराव की स्थिति है इसको सही किया जाए और जो ड्रेनेज सिस्टम है इसको सुचारू किया जाए। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। तो वहीं श्री गंगानगर के घग्गर नदी के नाली बेड़ में बढ़ी पानी की आवक की बड़ी जानकारी आपको बता दें। बाढ़ के पानी की आवक से जो अधिकारी हैं वो सजग हो गए हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे। प्रशासन ने नाली बेड में निरीक्षण भी किया है। बहाव में बाधा करने वाली केलियों को भी अब हटाया जा रहा है। श्री गंगानगर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो बाढ़ के पानी की आवक से प्रशासन और अधिकारी जो हैं वो सजग हो चुके हैं, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां किस तरीके से वहां पर हालात बने हुए हैं। घग्गर नदी के नाली बेड में जो पानी की आवक है वो बढ़ी है और ऐसे में प्रशासन ने नाली बेड में निरीक्षण भी किया है। तो वहीं श्री गंगानगर में तेज बारिश के बाद जिला मुख्यालय पर कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। पुरानी आबादी और निचले क्षेत्रों में पानी भरने से वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है और बारिश से मकानों को नुकसान की भी आशंका है। प्रशासन की ओर से जल निकासी का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बारिश थमे 8 घंटे बीत जाने के बाद भी कुछ जगहों पर पानी अभी भी जमा है। तस्वीरें आप देखिए। ऐसे में लोगों को जल जमाव की स्थिति को देखते हुए अब बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। तो झमाझम बारिश के बाद जहां भारी जलभराव की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं प्रशासन भी अब जल निकासी में लगा हुआ है। हालांकि इस बीच अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां से जल निकासी पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर में शनिवार को हुई 80 मिलीमीटर बारिश के बाद श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के पुरानी आबादी सहित ब्लॉक एरिया और निचले इलाकों में जल भराव से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय की पुरानी आबादी के टावर रोड पर यानी कि वार्ड नंबर 13 में ही मौजूद है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, बारिश का दौर थमे लगभग 8 से 10 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर अभी भी गलियों में मुख्य सड़क पर पानी भराव जैसी स्थितियाँ देखी जा रही हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब गलियों में घरों के बाहर तकरीबन आधा से 1 फीट पानी बाहर खड़ा होगा तो घर में रहने वाले सदस्य पूरी तरह से अपने आप को घर में कैद कर लेते हैं, पूरी तरह से आवाजाही प्रभावित हो जाती है। बस पानी से यही हालात है, हर बारी बारिश में ऐसा ही होता है। ये सड़कें भर जाती है, गलियों में पानी, घरों में पानी बढ़ जाता है, सब परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। तो मकानों को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा। हाँ, तो मकानों में दरारें आ जाती हैं, जैसे वो सामने मकान है उस पर जगह जगह तरेड़ें आ गई हैं और कोई यहाँ देखभाल है नहीं, सब अपने अपने काम लगे हुए हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि 3-3 छुट्टियाँ पड़ जाती है। अच्छा। और पानी नहीं निकालते, गंदा पानी हो जाता है। अच्छा। खाड़े का सारा मिक्स हो जाता है। परेशानी जायज़ है अपनी जगह। और आपको मैं एक बार फिर से तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, ये श्री गंगानगर की पुरानी आबादी का टावर रोड है और टावर रोड पर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। कुछ निश्चित तौर पर ये पहली बार नहीं, हर बार की ही यही सीन है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि बार बार प्रशासन को, स्थानीय पार्षद को अवगत कराया गया, लेकिन बावजूद उसके कोई ठोस और स्थायी समाधान नहीं निकाला जा सका है। यही वजह है कि श्री गंगानगर की पुरानी आबादी के टावर रोड पर और वार्ड नंबर 13 में इस समय जल भराव जैसी स्थितियां हमेशा की तरह देखी जा रही है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। और अब खबर उदयपुर से है, जहां जावर माइंस इलाके में तेज बारिश से हालात बिगड़ गए। सड़कों पर पानी भर गया और तेज बहाव में एक बाइक सवार बह गया। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन पार्किंग में खड़ी कार भी पानी के तेज बहाव में बह गई। कई घंटों तक लोग जहां के तहां फंसे रहे। गांव में कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए। आसपास के पहाड़ों और नालों से आए पानी ने पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया। ये तस्वीरें आप देखिए, पानी का बहाव इतना तेज है
कि सड़क में खड़ी एक कार तक इस पानी के बहाव में बहती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां किस तरीके से पानी के तेज बहाव में लोगों की जिंदगी भी अब फंसी हुई है। हालांकि इस बीच एक बाइक सवार जो कि इस तेज बहाव में बह रहा था, उसे लोगों ने तो बचा लिया, लेकिन उसकी जो बाइक थी वो बह गई। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ों और नालों से आए पानी के तेज बहाव ने अब लोगों के जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। तो वहीं भीलवाड़ा जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश अब पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रही है। जिले की मुख्य नदियां बनास, बेड़च और कोठारी में आए उफान ने यातायात व्यवस्था को भी ठप कर दिया है। नदियों के तेज बहाव के कारण कई महत्वपूर्ण मार्ग बंद करने पड़े हैं और वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। बनास नदी ने काछोला, ककरोलिया घाटी और बिगोद खटवाड़ा मार्ग पर अपना कहर बरसाया है। नदी के खतरनाक स्तर तक पहुंचने के कारण इन मार्गों पर वाहन संचालन पूरी तरह रोक दिया गया है। तो वहीं बेड़च नदी की पुलिया पर 3 फीट से अधिक पानी बह रहा है, जिससे बटलियास और बरुंतनी के बीच यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। तो वहीं किशनगढ़ के नजदीकी गांव मुंडोती में हालात बाढ़ जैसे बने हुए हैं। बरसों बाद जुबली सागर बांध की चादर तेज बहाव से चलने से पानी गांव और सड़कों पर जमा हो गया और सड़कों पर दरिया जैसी स्थिति बन गई। इस बीच कई भैंसें तेज बहाव में बहती दिखी। तो वहीं मुंडोती से सिरोही गांव लदेरा जाने वाले दोनों मार्ग तेज बहाव के कारण बंद हो चुके हैं, जिससे गांव का संपर्क आसपास के इलाकों से पूरी तरह से कट गया है। अचानक बढ़े जलस्तर ने ग्रामीणों की मुश्किलें भी बढ़ा दी। हालात बिगड़ते देख ग्रामीणों ने मिलकर रेस्क्यू अभियान इस मार्ग में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से तेज बहाव में जो पशु हैं अब वो भी बहते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोगों का जनजीवन भी इससे प्रभावित हुआ है। डीडवाना कुचामन जिले के नामा क्षेत्र में करोड़ों की लागत से बनी सीसी सड़क पहली ही बारिश में बह गई। पगलिया वाले बाबा मार्ग पर बनी सड़क ने किनारे मिट्टी के कटाव से बड़ा गड्ढा बन गया है, जिससे हर वक्त हादसे का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण में भारी अनियमितता रही, क्योंकि नई सड़क एक बारिश भी नहीं झेल पाई। हालात इतने गंभीर हैं कि राहगीरों की जान खतरे में आ सकती है। जिम्मेदारों ने राहत कार्य के नाम पर सिर्फ मिट्टी डाल दी और बैरिकेड्स लगाकर पल्ला झाड़ लिया। फिलहाल ये हालात देखिए। तो डीडवाना कुचामन की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों ने अब निर्माण गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं, क्योंकि 5 करोड़ की लागत से बनी ये सड़क पहली बारिश में किस तरीके से देखिए क्षतिग्रस्त हुई है, ये इन तस्वीरों में देखिए। और सड़क किनारे कटाव की स्थिति बनी हुई है, जिसके बाद राहगीरों की जान पर भी मुसीबत आई है। राहत के नाम पर सिर्फ मिट्टी और बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है।